नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोर्ड कंसेप्ट पे। अगर आपका भी ड्रीम है बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करने का या उससे अधिक स्कोर करने का, तो आप सभी को आज से ही इन गलतियों को छोड़ना पड़ेगा जिसको आप शुरू से ही करते आ रहे हैं और एक्सक्यूज बनाते आ रहे हैं। आज से इन गलतियों को नहीं छोड़ेंगे तो आपका सपना था कभी बोर्ड एग्जाम में 10th में 90% लाने का, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। 12th में 90% या 80% या जो भी आपका ड्रीम है वो आपका कभी नहीं पूरा होना, क्योंकि आप ऐसे अभी के सिचुएशन में हैं या समय में हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इन सभी गलतियों को ना चाहते हुए भी लगातार कर रहे हैं। इन गलतियों में सबसे पहली मेजर जो गलती है, सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी, आप सभी में से जो अधिकांश बच्चे हैं इन गलतियों को कर रहे हैं। मान के चलिए अगर 100 स्टूडेंट है तो आज के समय के 90 या 95 स्टूडेंट हैं जो इन सभी गलतियों को कर रहे हैं, और ये सब गलतियां करके आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स नहीं ले आ सकते या भी अपने ड्रीम स्कोर को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो आपका भी ड्रीम है कि अभी से हम पढ़ के, या नवंबर बचा है सर, दिसंबर बचा है, जनवरी है, फरवरी है, चाहे जब भी वीडियो को देखेंगे आप, तब से आपको अगर चाहिए कि हम अभी से बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाएं या बढ़िया मार्क्स लाएं, तो आपको जरूरत है क्या सर, इन सभी गलतियों को छोड़ने की। सबसे पहली गलती क्या है सर? सबसे पहली गलती है आप लोगों में अधिकांश जो बच्चे हैं वो सर मनोरंजन, वो सर क्या कर रहे हैं सर, मनोरंजन, गेम जितनी चीज़ें हैं, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, इसके अलावा सर सोशल मीडिया, इंस्टा चलाना, एफबी चलाना, इंस्टा, एफबी, ट्विटर, इन सभी पे ज़्यादा सर एक्टिव होना। इसके अलावा सर उनके पास और भी झमेले हैं जैसे जीए बीए का होना, ये सारी चीज़ों पे क्या करना है सर, मैक्सिमम टाइम देना। ये सब आप 12th बाद भी कर सकते हैं, ये काम आप 10th बाद भी कर सकते हैं, ये काम आप कभी भी कर सकते हैं, ये काम आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम आपके लाइफ में केवल एक बार होने हैं। और आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा तो आपसे ये बोर्ड एग्जाम देने से पहले और देने के बाद बहुत सारे आदमी पूछते हैं, बताइए ना आपका 10th में कितना परसेंट आया था। आप देखेंगे कि आप रास्ते से चल के जा रहे हैं, 5 साल पहले आपने बोर्ड एग्जाम दिया था, कोई आपके चाचा का लड़का है, चाहे कोई आपके अगल बगल का लड़का है जो इस बार 10th में एग्जाम दिया है या देने वाला है, और वो आपसे पूछे कि भैया आपका कितना आया था 12th में, भैया आपका कितना आया था 10th में, आप बोलेंगे सर मेरा 60% आया था। तो कहने का मतलब है कि बोर्ड एग्जाम जो है, अब आप बोलेंगे 60%, वो बोलेगा तो मेरा तो 95% आया था। तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मुझे उस टाइम पढ़ लेना चाहिए, रिग्रेट आपको आएगी, अफसोस आएगा आपको कि मुझे उस टाइम पढ़ लेना चाहिए। या आप जानते हैं कि कंपटीशन में जब जाएंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बहुत जगह पे अभी आपका जो है सर 10th और 12th के मार्कशीट के बेस पर एडमिशन होता है, तो वहाँ आपको जरूरत है मैक्सिमम मार्क्स लाने की। तो आप सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, अपना ज़्यादातर टाइम मनोरंजन, फ्री फायर, पबजी, इन सभी गेमों को टाइम देना, या मैक्सिमम खेल। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दिन रात खेलते कूदते रहते हैं, अभी और चीज़ बोल सकते हैं, क्रिकेट खेलना, इसका ये सारी चीज़ फिजिकल जो एक्टिविटी है इनमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होना, ज़्यादातर इन्वॉल्व मत हुई। अब आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, अब 2 से 3 महीने आपका बचा हुआ, आपको ज़रूरत है कैसा, अपना पूरा टाइम, आपको पूरा टाइम अपने स्टडी को देना चाहिए, बोर्ड के एग्जाम को देना चाहिए, क्योंकि सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में केवल एक बार 10th और 12th का एग्जाम देना होता है, और ये आपके साथ लाइफ टाइम तक जुड़ जाएगा। तो ज़रूरत है आप सभी को इन सारी चीज़ों को छोड़ देना। दूसरी बात सर हम लोग बताएंगे, टाइम टेबल हम लोग बार बार बनाते हैं लेकिन उसको कभी हम फॉलो नहीं करते। टाइम टेबल बनाते हैं, 2-3 दिन फॉलो करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब हम नहीं पढ़ते हैं, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, इसका कभी भी आप वो फॉलो नहीं करते, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कभी भी आप पढ़ाई नहीं करते। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में या लाइफ में सक्सेस होना, या लाइफ में किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना, तो आपको जरूरत है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना। टाइम टेबल किस बेस पर बनाया जाएगा सर? टाइम टेबल इस बेस पर बनाया जाएगा कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। अगर जरूरत होगा तो आप बताइएगा, आपके लिए हम एक सेपरेटेड बढ़िया टाइम टेबल बता देंगे, और ये टाइम टेबल आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाइएगा। कि मान लीजिएगा हम 10th में पढ़ रहे हैं, तो 10th में हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है सर, और 6 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा खराब है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को आपको कम टाइम देना चाहिए, इसके बेस पे कितने आवर आपको पढ़ना चाहिए, इसके बेस पे आप 10th के टाइम टेबल बनाएंगे। उसके अलावा सर अगर 12th में पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप देखेंगे फिजिक्स को हमको कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, मैथ को कितना टाइम देना है, बायो वाले है तो बायो वाले देखेंगे बायो को कितना टाइम देना है, उसके अलावा हिंदी को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है, कितने दिन में हमारा सिलेबस को खत्म कर देना है। तो टाइम टेबल आप बनाइए, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, और आपका कोनो टाइम टेबल ही फिक्स नहीं है, किस दिन मैथ पढ़ लिए, किस दिन कुछ नहीं पढ़े, किस दिन सोते रहे, किस दिन कुछ कर रहे हैं, किस दिन कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। और ऐसे आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे, इन गलतियों को करते रहेंगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आगे सर हमारे पास कंसिस्टेंसी है, या सर कंटिन्यूटी बोल सकते हैं, ये इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के स्टूडेंट को करने के लिए। क्योंकि सर आज के ज़माने का कहानी चला जाए तो हम बोलते हैं सर हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, सर हम लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, सर हम इस सिस्टम से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। होता क्या है सर, हम लोग मस्त यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सर मस्त एप्लीकेशन में वीडियो देख रहे हैं, किस टीचर से पढ़ रहे हैं, तब तक मेरे वाले का मैसेज आ गया, तब सर उसी से चले गए, हाँ बताओ ना खाना खाया, अरे बताओ ना खाना खिलाया, अरे बताओ ना ये कैसे, बताओ ना वो कैसे। सर
पढ़ रहे थे तो किसी दोस्त ने फ़ोन कर दिया, अरे भाई आओ ना पार्टी में चलते हैं। तो आज के बच्चों के साथ ये सबसे बड़ा दिक्कत हो चुका है कि आज के बच्चे कितने असर एकदम बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्टेड है कि उनके पास तुरंत पढ़ाई कर रहे हैं, तुरंत मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या सर मस्त एकदम यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे थे, नीचे देख रहे हैं सर रिकमेंडेड में हमारे पास वीडियो वाला डांस वाला, या सर कोई न्यूज आ गया, तो अचानक हम क्या करते हैं सर उसको क्लिक करते हैं, पढ़ाई गया भाड़ में। तो होता क्या सर, आज के बच्चों के पास कंसिस्टेंसी नहीं रह गया, फोकस वाली कहानी है वो नहीं रह गई है, जिसके वजह से उनका कुछ नहीं होने वाला। तो इसके लिए सर क्या बता सकते हैं, इसका सर विकल्प क्या है, इसको कैसे सुधार सकते हैं? तो इसके लिए आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, उन सभी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप ऑफ कर दीजिए जहाँ से आपको फालतू के मैसेज आते हैं, चाहे आपकी वाले का आता हो, चाहे आपके वाले का आता हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपके पास फालतू के मैसेज आते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए जिनका कोई काम नहीं है, जिनका आपके लाइफ में कोई काम नहीं है, जिनका सर आपके पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है, उन सभी एप्लीकेशन को, उन सभी लोगों को अपने लाइफ से हटाइए कुछ दिन के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि सर वो सब चीज़ें लाइफ में कभी भी हो सकती है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज करने के लिए। और सर एक बार सबसे बड़ी गलती आजकल के स्टूडेंट कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी को अपना टाइम नहीं दे रहे हैं। सेल्फ स्टडी को टाइम ना देने का मतलब है सर कि आजकल के बच्चे जो होते हैं, सुबह में गलती से पढ़ने वाले बच्चे की हम बात कर रहे हैं, पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले की बात हटाइए, पढ़ने वाले बच्चे 6 बजे सुबह में उठ जाते हैं, सर बोलते हैं सर हम 7-6 बजे से साइकिल चला के, शायद मोटरसाइकिल चला के जैसे तैसे हम करके सर कोचिंग पहुँचे, 7 से 10 कोचिंग पढ़े, 10 से 11 सर हम गए, 10 से मान ली 2 से 3 या 3 से 4 तक स्कूल में पढ़े, उसके बाद सर घर पे आए, खाना पीना खाए, सो गए, आराम कर रहे थे, शाम को उठे, घूमे फिरे, ऐसे करते करते आए, फिर सर शाम को मोबाइल उठाए, टाइम करते 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 रात को खाना खाए, फिर सर सो गए। सर ऐसे हमारी रूटीन चलती है और हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सुबह में कोचिंग कर रहे हैं, 6 घंटा स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। तो सर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वही सर कभी मैथ मन किया तो किसी इस टीचर का मैथ वीडियो देख लिए, कभी इस टीचर का वीडियो देख लिए, कभी ये कर लिए, कभी वो कर लिए। मतलब सर क्या है, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ है। कोई भी बोल सकता है कि सेल्फ स्टडी के लिए कोई भी टाइम नहीं देना। और जब तक आप सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं देंगे, जब तक चीज़ें आप बैठ के याद नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को आप समझेंगे नहीं खुद से, तब तक आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे, तब तक आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है सर, सेल्फ स्टडी को टाइम की देने की आवश्यकता है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, 10 जगह कोचिंग कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक चीज़ सुने होंगे ब्रूसली का, वो ब्रूसली एक क्या बोलते थे सर, वो बोलते थे आपसे कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जो इंसान 1000 तरीके जानता है किसी को मारने का, मैं उस इंसान से डरता हूँ जो एक तरीके को बार बार प्रैक्टिस किया या एक तरीके को 1000 बार प्रैक्टिस किया। कहने का मतलब ये है सर कि मान लीजिए कि आप 10 टीचर से मैथ पढ़ रहे हैं, सपोर्ट 10 टीचर नहीं पढ़ रहे होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 टीचर से आप मैथ पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं सर देखिए सब टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मैं भी मैथ पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, दूसरे टीचर का मैथ पढ़ाने का अलग था, सबका अलग पढ़ाने का मैथ का तरीका होता है, फिजिक्स पढ़ाने का, केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका होता है। तो मान लीजिए कोई टीचर है सर मैथ पढ़ा रहा है, उसका सर 2 टीचर हम पढ़ रहे हैं, ये मैथ का टीचर कुछ और बता रहा है, ये मैथ का टीचर कुछ और बता रहा है, ये मैथ का टीचर कुछ और बता रहा है। अब हम क्या करने लगे सर, मैथ हमको PhD करना है, सारा कॉन्सेप्ट सारा तरीका सीखना है, बाकी सब एक हम क्या कर दिए सर, छोड़ दिए, कोनो मतलब नहीं है। अरे सर ये सब तो बता रहे हैं टीचर, लेकिन हाँ सर टीचर तो बता रहे हैं, वो सब हमको याद है, लेकिन हम उसको ना कभी प्रैक्टिस किए ना सर हम कभी कुछ किए, जिसके वजह से हमको पता चलने वाला है कि वो क्वेश्चन हमको कभी आने वाला नहीं है। इसका मतलब कि आप आजकल के जो स्टूडेंट है मैक्सिमम टाइम अपना टाइम सर ना वो सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं, ना चीज़ों को रिवीजन करने के लिए दे रहे हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। और भाई ये सबसे बड़ी गलती है, इन दोनों मेजर गलतियों को आपको एकदम बंद करना होगा और आपको अपने सेल्फ स्टडी पर टाइम देना होगा, साथ ही साथ रिवीजन करना होगा चीज़ों का। कि जब बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाएंगे तो पता चलेगा कि सर 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब पीछे की चीज़ें आपको याद नहीं है, पहले चैप्टर की चीज़ें याद नहीं, दूसरे चैप्टर की चीज़ें याद नहीं। तो क्या सर जरूरत है, आपको ज़रूरत है कि पीछे की चीज़ों का रिवीजन करना और सर सेल्फ स्टडी को टाइम देना। जितना आप मैक्सिमम सेल्फ स्टडी को टाइम देंगे उतना बढ़िया होगा। आगे सर चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़ना, सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीक्वेंस से चीज़ें आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जब सीक्वेंस की बात आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा, जैसे हम लोग शुरू में मैथ पढ़ना शुरू किए थे, एकदम स्टार्टिंग में हम लोग सर मैथ पढ़ना शुरू किए थे, जब हमको मैथ नहीं आता था तो मान लीजिए सर हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जैसे हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे, हमको सर डायरेक्ट सीख रहा है सर भिन्न का जोड़ घटाना, भिन्न का जोड़ घटाना सर हमको सीखना है कि भिन्न का हमको जोड़ आ जाए, भिन्न का हमको घटाना आ जाए। तो सर हम जब मैथ पढ़ना सीखे थे तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग को सर सीक्वेंस में 1 2 3 4 करके काउंटिंग सिखा दी जाती थी, फिर सर हम लोग को जोड़ सिखाया जाता था, फिर सर जोड़ आता था तो फिर हम लोग को सर घटाना सिखाया जाता था, सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता था, फिर सर हमको मल्टीपल सिखाया जाता था, सर गुणा सिखाया जाता था, फिर सर हम लोग को डिवाइड सिखाया जाता था। इन सारे प्रोसेस को गुजरने के बाद सर हम लोग देखते थे कि हम लोग को भिन्न का जोड़ सिखाया जाता था। आप लोग कहने का मतलब सर अगर किसी व्यक्ति को अगर सर जो काउंटिंग ही नहीं है क्या आप उसको जोड़ सिखा देंगे,
क्या आप उसको जोड़ सिखा देंगे? किसी व्यक्ति को अगर जोड़ घटाना है ना आया सर, तो क्या उसको सर सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे? सर अगर किसी व्यक्ति को काउंटिंग नहीं आया तो उसको क्या सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे सर? उसको घटाना सिखा पाएंगे? अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी को प्लस ही ना है तो क्या आप उसको सर गुणा सिखा पाएंगे? क्या सर आप कोई व्यक्ति है जिसको सर आपके पास घटाना ही ना, क्या उसको भाग सिखा पाएंगे आप? क्या आप उसको भाग सिखा पाएंगे? तो सीक्वेंस में आपको पढ़ना होगा, मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, जब तक आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है सर सीक्वेंस में पढ़ना, चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ना। आगे अगर हम लोग बात करें स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना, ये सबसे बड़ी मेजर हो सकता है। मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में हैं सर और आप अभी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे और आप कभी भी बीमार पड़ जाते हैं। अब एग्जाम सर आ गया, बोर्ड एग्जाम चल रहा है आपका और बोर्ड एग्जाम के टाइम ही आप बीमार पड़ गए, पता चला आपको टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और बहुत सारे रोग हो जाते हैं। क्योंकि सर हम लोग का जो शरीर है उतना बढ़िया ना खाना खा रहा है आजकल, बाहर के फास्ट फूड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं और बढ़िया से खाना भी नहीं खा रहे हैं, जिसके वजह से हो कह रहा सर कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे हम बीमार हो गए, पता चला कि हमारा पूरा साल भर का जो मेहनत था बेकार हो गया। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है सर स्वास्थ्य पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, चैप्टर वाइज चीज़ें पढ़िए, सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए और सर कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी को अपने बरकरार कीजिए, जिसके वजह से आप मैक्सिमम बनाइए। और साथ ही साथ आप टाइम टेबल को भी फॉलो करिए, टाइम टेबल बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकते हो अपनी कैपेसिटी। और सर ये देखिए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में कमजोरी है या किस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, किस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना चाहिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया से अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाना, सोशल मीडिया और गेम वाली जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो GF वाली चीज़ें कर रहे हैं, उसको आज से ही इग्नोर करिए, आज से ही बंद करिए, नहीं तो आपका कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो बाबू आपका कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बोर्ड कंसेप्ट को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।